वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात का एजेंडा तय पा गया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात में फ़लस्तीन अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत होगी। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भी बातचीत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ और पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत भी देंगे। मार्का हक पाकिस्तान की असीम फतह है। हमारी अस्करी क़यादत को पूरी दुनिया ने देखा। हमने हिंदुस्तान के गुरूर को खाक में मिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। डॉक्टर यूनुस से मुलाकात बहुत अच्छी रही। बांग्लादेश के साथ बाहमी ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ मुश्तरका एलामिये पर गुफ्तगू होगी। आलमी रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया। अरब मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमल पर इत्तेफ़ाक़। गज़ा की तामीर नौ के लिए जामे मनसूबे पर भी इत्तेफ़ाक़। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सरबराही में कसीरुल जहती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का गज़ा में इंसानी अलमी और ख़ित्ते पर संगीन असरात पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक शुरका ने मगरबी किनारे और मकामात मुक़द्दसा के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सदर ट्रंप के साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा और मार्को रूबियो वज़ीर ख़ज़ाना और मशरिक़ वस्ता के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। गज़ा में क़याम के लिए इंडोनेशिया का 20,000 फ़ौजी भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल या जनरल असम्बली फैसला करती है तो हम अमन के क़याम में मदद के लिए गज़ा, यूक्रेन, सूडान, लीबिया कहीं भी अपनी अमन दस्ते भेजने के लिए तैयार हैं। हमें आज़ाद फ़लस्तीन के साथ इसराइल को तस्लीम करना होगा, यही अमन की कुंजी है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि अमरीका चाहता है कि अरब और मुसलमान ममालिक गज़ा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। ईरान का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। मसूद पेज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा एक जामी इलाकाई सलामती के निज़ाम की शुरुआत है। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा कि तेहरान पर इसराइली और अमरीकी हमले सिफारती और बैनुल अक़वामी कानून के साथ अजीम धोखा है। ईरान घुटने नहीं टेकेगा, अपने इत्तेहाद के साथ मजबूत होकर उठेगा। हमने कभी एटमी हथियार रखने की कोशिश नहीं की। यूरोपीय ट्राइका ने अमरीकी दबाव के तहत पाबंदियों को दोबारा फ़ाल कर दिया है। गज़ा सिटी में इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। कई मकामात पर मिसाइलों की बारिश कर दी। मज़ीद 86 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 65,440 हो गई। इसराइल ने मगरबी किनारे को उर्दन से मिलाने वाला क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिया। लाखों फ़लस्तीनियों के मुतासिर होने का खदशा। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से नौजवान शहीद हो गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड की सेहूनी फोर्सेस पर जवाबी वार। गज़ा सिटी में 2 टैंक और 1 गाड़ी तबाह कर दी। हमले में कई सेहूनी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। इसराइली शहरियों का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की इमारत के बाहर एहतजाज। गज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। पंजाब में किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2 टोक ऐलान। कहती हैं ज़मीनों पर कब्जे के केस साल चलते हैं, हल नहीं निकलता। एक कानून तैयार कर चुके हैं, जल्द लागू किया जाएगा। एक मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। इस कानून के तहत ज़मीन पर कब्जे के मुकदमात का फैसला 90 रोज़ में होगा। समाअत के लिए अदालतें भी अलग होंगी। काबिज को 10 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। पैरा की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि आपके कंधों पर 15 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। पास आउट होने वाले अफसरान आवाम की खिदमत में कोई कमी ना आने दें। CCD ने सूबे में अमन व अमान के लिए मिसाली काम किया। पंजाब के बहुत से अजला में इस वक्त जराइम की शरह 0 है।
लद्दाख में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 4 मुजाहिरीन हलाक, 70 जख्मी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 5 भारतीय फौजी भी मारे गए, 10 फौजी जख्मी हुए। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ लद्दाख में सिविल नाफरमानी की तहरीक में तेजी आ गई। मोदी सरकार के कर्फ्यू के बावजूद शहरियों ने सड़कों पर निकलकर भारतीय कब्जे को चैलेंज किया। भारतीय फोर्सेस ने आईनी हकूक का मुतालिबा करने वाले मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की और शदीद लाठीचार्ज भी किया। मुजाहिरीन ने बीजेपी के 3 दफातर को भी आग लगा दी। भारतीय फोर्सेस की 15 चौकियों और एक पुलिस वैन को भी नजर आतिश किया गया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर सैलाबी कैफियत बरकरार, पानी का बहाव 4 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। पानी की सतह में इजाफे से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मकीनों की दूसरे इलाकों में नकल मकानी। सिंध में सैलाबी पानी से टटा के कच्चे के देहात जद में आ गए। यार मोहम्मद मंशर में मकीनों की करीबी बंद की तरफ नकल मकानी। कई अफराद अब भी इलाके में हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर हैं। नवाब शाह मटियारी में दर्जनों देहात पानी से मुतासिर हैं। गुड्डू और सक्कर बैराज पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी वाक़ हुई है। बहरीन ने हंगामी बुनियाद पर पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेज दी। बहरीन का तैयारा बोइंग 707F सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहुंचा। इमदादी सामान में 392 खैमे और 13 इलेक्ट्रिक जनरेटर्स शामिल है। पानी साफ करने वाले 65 पंप, 1660 कंबल और 3180 प्लास्टिक मैट्स भी शामिल हैं। इमदादी सामान में 416 फूड पैकेजेस भी शामिल हैं। बहरीन की जानिब से मौसूल इमदाद मुतासरा इलाकों में तकसीम की जाएगी। वफाकी वज़रा और कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालिबात मान लिए थे। हमने उनके मुतालिबात मान लिए तो वो नहीं लिस्ट लेकर आ गए हैं। बाद में वो ऐसे मुतालिबात ले आए जिनके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। हुकूमती वज़रा की तनख्वाह तय करना पार्लियामेंट का काम है, समझ नहीं आ रही उन्होंने मुज़ाकरात को क्यों नाकाम कर दिया। 2 वफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की सालिसी के लिए आज़ाद कश्मीर गए थे। और एशिया कप के फाइनल तक रसाई का मिशन। पाकिस्तान आज बांग्लादेश से टकराएगा। फातेह टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। शाहीन बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए दुबई पहुंच गए। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी फाइनल के पहुंचने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच बहुत अहम और उस पर पूरी तवज्जो है। हम फाइनल खेलने और एशिया कप जीतने आए हैं। जो भी टीम सामने आएगी उसे हराएंगे। टीम का मोराल बुलंद करना और अच्छी क्रिकेट खेलना ही मेरा काम है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की अपनी सोच है, जो करते हैं उन्हें करने दें।